हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और एक बार फिर से मैं कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दीपावली के दीपोत्सव के मतलब बहुत सारे शब्दों में हम इस उत्सव को बोलते भी हैं, मनाते भी हैं। सारे पर्वों की आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे इस कर्मकांड के परिवार को शुभकामनाएं। और वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी का मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और उसका एक कारण यह है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके मेरे इस कर्मकांड के परिवार में जुड़ने से अभी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो करीब 4,50,000 ऊपर हो गए हैं, क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। और शायद हमारे वीडियो भी जो है अभी 1000 प्लस हो चुके हैं, 1000 से ऊपर। तो ये होने के बाद, ये होने के लिए और ये होने के साथ ये आपके ही सहयोग से होने के लिए आप सभी का मैं पहले तो हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब जो इस बार एकादशी और गोवत्स द्वादशी अर्थात द्वादशी है, इतना अद्भुत योग है, संयोग है, दिवस है, वार है, तिथि है, नक्षत्र से लेकर सब कुछ है। और क्या करना चाहिए, तो दीपावली के हर वर्ष की तरह तो बाकी सारे विषय है ही, लेकिन ये जैसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मुहूर्त शास्त्र के गणना के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सारे संयोगों को मिला के, जैसे मैंने खुद संशोधन भी किया है, अनुभव तो है ही, तो अगर उस दिन आप चाहो तो एक विषय या एक पूजन या एक अर्चन या चाहो तो यज्ञ आप कर सकते हो। और ये अद्भुत है, हर एक चीज किसी ना किसी को या कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए नहीं होती है, अपितु कभी कभी मन आत्मा की प्रसन्नता के लिए भी होती है और देव कृपा या देव प्रसन्नता के लिए भी होती है। जैसे इस बार जो एकादशी है, रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी अर्थात द्वादशी, दोनों एक ही दिन है। तो एकादशी नारायण की तिथि, द्वादशी भी वैसे जैसे विष्णु सहस्त्र के महात्म्य में है, द्वादश्याम मम सन्निधौ, कि द्वादशी तिथि में कोई मेरे सान्निध्य में विष्णु सहस्त्र अर्चन या विष्णु सहस्त्र का पाठ या दीपदान आदि कोई भी करता है तो इसका पूरा महात्म्य विष्णु सहस्त्र में दिया हुआ है, महाभारत के अनुशासन पर्व में। उसके पश्चात एकादशी तिथि का, जैसे मैंने बोला, द्वादशी का तिथि जो उसका महात्म्य है विष्णु सहस्त्र का, वो भी बताया। अब उस दिन कुमार योग भी है और उस दिन सिद्ध योग भी है। और सबसे बड़ी बात, वो दिन शुक्रवार है, अर्थात तिथि के अनुसार शुक्रवार, अर्थात वार के अनुसार देखें तो शुक्रवार है माँ लक्ष्मी जी का, स्पेशली श्री यंत्र आदि का। अगर तिथि के अनुसार देखें तो एकादशी, द्वादशी भगवान श्री हरि नारायण की, जिसमें विष्णु सहस्त्र आपको बताया। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जैसे इसमें सिद्ध योग है, कुमार योग है, तो उस समय पर किया गया कार्य अक्षय फल देता है। उसी प्रकार से ये दीपावली के पर्व है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की, अर्थात लक्ष्मी नारायण की, अब लक्ष्मी नारायण की मतलब सिर्फ लक्ष्मी, सिर्फ नारायण की मूर्ति लेकर पूजा आदि की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे चलो किसी के वहां अगर ये दोनों मूर्तियां भी है तो लक्ष्मी नारायण की आप पूजा कर सकते हो। श्री यंत्र है, किसी के पास शालिग्राम भगवान है, किसी के पास नारायण है, किसी के पास श्री कृष्ण है, किसी के पास श्री राम है, वो भी नारायण के ही मतलब स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी नारायण की 16 उपचार पूजा कीजिए, या यथोपचार या मानसोपचार अपने आप पूजा आप चाहो तो कर सकते हैं। उस पूजा में जैसे भगवान का अभिषेक है, भगवान को टीका लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान के सामने दीपदान आदि करना है, उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। तो वो करने से लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। दूसरा विधान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं स्पेशली आज के विषय में आपको बताने वाला हूँ। वो विधान ये है कि एक या तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम या तो श्री ललिता सहस्त्र नामावली या नाम से आप श्री यंत्र के ऊपर या तो 1000 तुलसी पत्र चढ़ाए। ललिता सहस्त्र नामावली से अगर आप करते हो तो तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हो, ये ललिता सहस्त्र के महात्म्य में लिखा हुआ है, लेकिन लक्ष्मी सहस्त्र से नहीं करना है। तो उसके अलावा जैसे बेल पत्र है, बिल्व पत्रम है 1000, वो श्री यंत्र के ऊपर अर्पित कर सकते हो या लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर है। तो ये एक अर्चन के लिए बहुत ही अद्भुत है। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर या शालिग्राम जी के ऊपर, अगर शालिग्राम जी है तो 1000 तुलसी पत्र विष्णु सहस्त्र नामावली से, एक एक नाम बोलकर विष्णु सहस्त्र नामावली से। शालिग्राम भगवान है तो तुलसी पत्र अर्पण कीजिए, शालिग्राम भगवान नहीं है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, या मान लीजिए भगवान श्री हरि के कोई भी अवतार की मूर्ति है, तो आप
सफेद तिल अर्पण कीजिए। जैसे ओम विष्णवे नमः, तो नमः बोल के सफेद तिल भगवान के ऊपर अर्पित कर दिए। शालिग्राम भगवान है तो ओम विष्णवे नमः तुलसी पत्र अर्पित कर दिया भगवान के ऊपर। उसी प्रकार से लक्ष्मी श्री यंत्र ऊपर 1000 बेल पत्र अर्पित कीजिए। कहने का तात्पर्य है, अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो श्री यंत्र या लक्ष्मी जी के ऊपर 1000 बेल पत्र अर्पित कीजिए, या तो लक्ष्मी सहस्त्र नामावली से या तो ललिता सहस्त्र नामावली से। ये हो गया श्री यंत्र की बात या लक्ष्मी जी की बात। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण के ऊपर आप विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हुए सफेद तिल अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान है तो फिर तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। अद्भुत प्रयोग है। और जब यह आप करते हो, यह अर्चन आप करते हो, तब आपको जो भी आपकी कामना है, जिस कामना हेतु आप कर रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों क्या इस महान सहस्त्र नामों को बोलेंगे, समय तो थोड़ा लगेगा अगर आप यह अर्चन करते हो तो, लेकिन उसी के महात्म्य में लिखी हुई जो भी कामनाएं आदि है वो अवश्य ही पूर्ण भी होती है, होगी ही, और ये सालों का अनुभव है। तो चाहे पितृदोष हो, चाहे संतति प्राप्ति हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे व्यापार वृद्धि आदि हो, ये सारी चीजें अवश्य ही होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन सारी चीजों में एक चीज जो डूबी नाव को या डूबती हुई नाव को भी किनारे तक ले जाती है, और वो है श्रद्धानुपलवाप्यते। श्रद्धा बहुत जरूरी है। बहुत बार सबका धैर्य छूट जाता है। धैर्य मतलब रहता नहीं है कि ये किया नहीं हुआ, वो किया नहीं हुआ, लेकिन धैर्य जरूरी है। और कुलार्णव तंत्र में शिव जी के वचन अनुसार कि अगर एक बार कोई चीज या भक्ति साधना पूजा पाठ करने से नहीं होता है, चिंता मत कीजिए, आप करते रहिए। जब उस पुण्य का पलड़ा ऊपर आएगा आपके कार्य सफल होगे ही होगे। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्ति है तो ये चीज कीजिए। अब दूसरा बहुत सिंपल, बहुत सरल विधान बताता हूँ। वो कौन सा है? श्री यंत्र के सामने अर्थात लक्ष्मी जी के सामने, नारायण के सामने, एक लक्ष्मी जी के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और नारायण के सामने तिल के तेल का। लक्ष्मी जी के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, नारायण के सामने तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धन लक्ष्मी भी प्राप्ति होगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में से वास्तु दोष क्षय हो जाएगा, पितर प्रसन्न होंगे। दीपावली के पर्व भी है तो पितरों को अवश्य प्राप्त होगी ऐसा कर्म करने से। तो मतलब इसके अनगिनत फायदे हैं, और यह निजी रूप से मैंने संशोधन करके यह वीडियो प्रस्तुत किया है। मतलब एक मान लीजिए कि मैंने जब संशोधन किया तो मैंने ललिता सहस्त्र का महात्म्य उठाया, विष्णु सहस्त्र का महात्म्य उठाया, फिर जैसे ज्योतिष शास्त्र में से सिद्धि योग आदि कुमार योग है वो मैंने वहाँ से लिए। उसी प्रकार से जैसे मुहूर्त शास्त्र में से मैंने तिथियां उठाई और वार उठाया। तो ये सारी चीजें एकत्रित करके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत करूं। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है तो उसका टैग लगा दिया जाता है कि XYZ इसने ये संशोधन किया था, तो क्यों हम भी ऐसे संशोधन नहीं कर सकते हैं? शास्त्रों में सारी चीजें लिखी है, लेकिन जब ऐसे संयोग एकत्रित होते हैं तो अपने आप से भगवान की भक्ति करने का कोई नया प्रकार ढूंढना चाहिए, और वही मैंने किया है। जो मैं खुद करने वाला हूँ मैं वही आपको बताता हूँ, जो मैंने खुद अनुभव जीवन में किया है वही आपको मैं ऑलवेज बताता हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है वही बताता हूँ, बताता रहूँगा। करना ना करना आप सबकी मर्जी है, लेकिन ऐसे योग को त्याग मत कीजिए, अवश्य इसका लाभ लीजिए। अगर आपके पास समय है तो क्यों ना ये लाभ ले। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें परिवार सहित ये सारी पूजा पाठ करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत लोग मुझे मतलब मिलते हैं, जब संपर्क होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो कहते हैं कि मतलब मैं पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरे माता पिता को पसंद नहीं है। कभी कभी ये होता है, माता पिता कहते हैं कि आजकल के बच्चे अब मानते ही नहीं है। अगर हम उनके लिए ये करवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, और अगर हम बोलेंगे कि ये करो वो करेंगे ही नहीं। मतलब ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में अवश्य मानना चाहिए, और कहीं ना कहीं राह पर भटकने से मंजिल तक पहुंचने का एक प्रयत्न जो हमारी संस्कृति में दिया गया है करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, इस एकादशी द्वादशी को अवश्य लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का प्रयत्न
कीजिएगा। मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। दीपोत्सव दीपावली अच्छे से मनाइएगा। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।